स्टूडेंट, आज हम 2.5 अ प्ले, ये नाटक हमारे टेक्सचुअल लेसन में दिया हुआ है वो हम लेसन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, तो सभी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस लेसन में। सो सभी बच्चे ध्यान से इस लेसन को देखें। मैंने आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट का पेज रखा हुआ है, आपके पास अगर किताब है तो पेज नंबर 55 आप ओपन कर लीजिए और साथ में पेंसिल जरूर लेकर बैठिएगा। जो भी वर्ड मीनिंग होंगे वो मैं आपको बताते चलूंगी, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में ही उसे साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेसन 2.5 अ प्ले। ये जो प्ले लेसन है ये दो पार्ट में दिया गया है। आज हम पार्ट 1 देखेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गार्ड, सेकेंड गार्ड, देन डिसिपल्स, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पात्र है इस नाटक में और उन पात्रों के द्वारा एक अच्छी सी कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। सीन 1 हम सबसे पहले देखेंगे। अ किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार का सीन है। पहला सीन, द कोर्ट अवेट्स द अराइव ऑफ किंग्स। अवेट्स यानी प्रतीक्षा करना, कोर्ट में यानी दरबार में प्रतीक्षा की जा रही है अराइव ऑफ किंग्स यानी राजा के आने की। टू गार्ड्स आर स्टैंडिंग फ्रंट राइट ऑफ द स्टेज। दो गार्ड जो है, दो रक्षक जो है, वो जो स्टेज है जहां से राजा आने वाले हैं उसके दोनों तरफ द्वार पर खड़े हैं। फर्स्ट गार्ड टू द सेकेंड गार्ड, अर्थात ब्रैकेट में जो दिया गया है वो सूचना है जो हमें बताती है कि पहला गार्ड दूसरे गार्ड से कह रहा है। क्या कहता है? बी अलर्ट, अलर्ट यानी सावधान हो जाओ। द किंग इज अबाउट टू अराइव यानी राजा आने ही वाले हैं। सेकेंड गार्ड, हु वांट टू बी अलर्ट, कौन अलर्ट होना चाहता है, कौन सावधान होना चाहता है। लाइफ सीम्स लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, इस धरती पर, इस जमीन पर ये जो समय है वो मुझे बहुत ज्यादा कैसे लगता है जैसे नींद में उबाऊपन आता है, आलस। नाउ द सेकेंड गार्ड सेज हु वांट टू बी अलर्ट, यहाँ पर कौन सावधान रहना चाहता है। लाइफ सीम्स लाइक वन लॉन्ग स्लीप इन दिस लैंड, इस धरती पर यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि जैसे हम एक नींद भरा जीवन जी रहे हैं या नींद में है या बहुत जीवन हमारा उबाऊ है। आई एम ईज, ईज यानी आराम, ऑल डे पूरा दिन तो यहाँ आराम ही होता है। दो आई एम अ गार्ड, मैं रक्षक हूँ फिर भी पूरे दिन कैसे रहता हूँ, आराम से रहता हूँ। फर्स्ट गार्ड, हाउ बोरिंग, कितना उबाऊ है तुम्हारा जवाब। आई वंडर्ड, वंडर्ड यानी विचार करता हूँ या सोचता हूँ। इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, मुझे लगता है आज कुछ हमारे दरबार में इंटरेस्टिंग होने वाला है, रुचिपूर्ण होने वाला है। इट वुड इन विल एंड इन लिविन, इन लिविन का अर्थ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उत्साहित हो जाना या हर्षो उत्साहित से भर जाना। अगर दरबार में ऐसा कुछ होता है कि जिससे कोई ड्रामा क्रिएट हो तो पूरा जो माहौल है, द एटमॉस्फेयर, पूरा जो वातावरण है वो किससे भर जाएगा? खुशी से भर जाएगा। नाउ द सेकंड गार्ड सेज आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वाज नन, मैं तो उतना ही खुश रहूंगा यदि कुछ नहीं होता है तो भी। तो जैसे फर्स्ट गार्ड ने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए दरबार में तो पूरा वातावरण जीवंत हो जाएगा, हर्षोल्लास से भर जाएंगे हम और ये जो बोरियत है वातावरण की वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन सेकंड गार्ड ने क्या कहा? आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वाज नन, यानी कि यहाँ अगर दरबार में कुछ भी नहीं होगा आज तो भी मैं तो इसी रूप से खुश रहूंगा। नाउ इन द ब्रैकेट एंटर द डिसिपल लुकिंग अराउंड, अब यहाँ पे डिसिपल यानी शिष्य का शिष्य होता है अर्थ, एंटर यानी एंट्री गई है उसने, अंदर आया है वो। अभी सीन में एक और तीसरा पात्र हमारे सामने आता है और वो है शिष्य। फर्स्ट गार्ड, हॉल्ट यानी ठहरो। यू आर अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का अर्थ है अजनबी। गिव योर आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बताओ, आइडेंटिटी अर्थात पहचान बताओ। क्या कहा फर्स्ट गार्ड ने? रुको, तुम अजनबी दिखाई देते हो, तुम अपनी पहचान बताओ। डिसिपल सेज, शिष्य ने कहा, यू आर राइट, तुम सही हो। आई एम अ विजिटर हियर, मैं यहाँ पर क्या हूँ? मेहमान हूँ या यात्री के रूप में आया हूँ। अ डिसिपल ऑफ द वाइज सेज,
फ्रॉम द घनघोर फॉरेस्ट, यहाँ पर एक जंगल का नाम आया है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। घनघोर फॉरेस्ट आपके राजा का, विच लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, आपके राजा के राज्य के दरबार की पूर्व की दिशा की ओर जो घनघोर फॉरेस्ट है, वहां के एक विद्वान साधु है। वाइस सेज यानी विद्वान साधु है, मैं उनका शिष्य हूं। फर्स्ट गार्ड सेज व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो, किस कार्य से तुम यहाँ आए हो। नाउ द व्हाट डिसिपल रिप्लाई, डिसिपल सेज आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस किंगडम, मैंने आपके राज्य के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। ऑफ अंधेर नगरी, राज्य का नाम क्या है, अंधेर नगरी। एंड द ग्रेट किंग चौपट, और यहाँ के महान राजा चौपट के बारे में। आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड, स्पेशली यानी विशेष रूप से, इम्प्रेस्ड यानी मैं उससे बहुत खुश हो गया हूँ, उन बातों से, वो जो कहानी मैंने सुनी उससे मैं बहुत खुश होकर यहाँ पर आया हूँ। बाय द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस। क्या कहा उसने, मैं इस बात से बहुत खुश होकर आया हूँ, और वो बात कौन सी है कि आपके मार्केट में सब कुछ, एवरीथिंग किस प्राइस में मिलता है, इज सोल्ड, बेचा जाता है, एट द सेम प्राइस, यानी हर वस्तु का इस मार्केट में, अंधेर नगरी जो आपकी है, जिसके राजा है चौपट राजा, इनका नाम है, यहाँ पर आपके मार्केट में सारी वस्तुएं, चाहे हम जो भी खरीदें, उनका समान मूल्य है। नो कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन यानी कोई उलझन ही नहीं, कोई जटिलता ही नहीं, अर्थात मैं चाहे किसी भी वस्तु को खरीदूं, मुझे मोल भाव करने की आवश्यकता ही नहीं, सारी वस्तुएं मुझे समान कीमत पर मिलेगी। नाउ द फर्स्ट गार्ड सेज यू हैव हर्ड राइट, तुमने सही सुना है। इन आवर लैंड, हमारे यहाँ पर, यू कैन बाय द मोस्ट रिच, सबसे महंगा, एंड डेलिकेटेबल, डेलिकेटेबल यानी स्वादिष्ट, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, फॉर द सेम प्राइस, हमारे यहाँ पर चाहे तुम कितनी भी महंगी वस्तुएं खरीदो, या फिर चाहे कितनी भी मीठी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीदो, दोनों की कीमत क्या है, एक ही है। एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल, चाहे तुम सब्जियां खरीदो, वो भी आपको क्या मिलेगी, एक ही कीमत पर मिलेगी। आगे है टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, ये एक प्रोवर्ब आया है, जैसे हम हिंदी में कई प्रकार के मुहावरे यूज करते हैं, कहावतें यूज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रोवर्ब आया है, दैट इज टका सेर भाजी और टका सेर खाजा। मीन्स हम कहते हैं ना कि ये तो इतने टके का ही है, जो एकदम सस्ते से सस्ता हो, टके के भाव में मिल जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर भाजी और खाजा, खाजा यहाँ पर मिठाई का नाम है, एक प्रकार की मिठाई होती है, उसे हम कहते हैं। तो दोनों की कीमत, चाहे भाजी लो चाहे सब्जियां लो, आपको दोनों चीजें एक ही कीमत में मिल जाएगी। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हूँ, और मैं यहाँ पर बहुत खुशी से रहता हूँ। फर्स्ट गार्ड सेज ऑल दीज थिंग्स, इट मेक माई लाइफ इजी, और यहाँ पर हमारा जीवन क्या है, वो बहुत ही आसान हो जाता है रहने के लिए। नाउ द डिसिपल व्हाट रिप्लाई, डिसिपल सेज, वो जो शिष्य वहां पर घूमते घूमते आया है उस अंधेर नगरी में राजा को देखने के लिए, वो कहता है सो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड, सेटल करना यानी वहीं पर निवास स्थान बना लेना या वहीं पर रह जाना। तो मुझे लगता है कि आपके इस लैंड पर, आपकी इस धरती पर रहना ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी वस्तुएं एक ही मूल्य में मिलती है। बट फर्स्ट गार्ड, आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे एंड पे माई रिस्पेक्ट टू द माइटी किंग चॉपर, पर मैं आज आपके राजा का जो दरबार है वो अटेंड करना चाहता हूँ, उसे मैं उपस्थिति से देखना चाहता हूँ, और उसमें उपस्थित रहकर मैं अपना जो रिस्पेक्ट है, अपना जो अभिनंदन है, वो आपके जो राजा है उनके प्रति देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पेज नंबर 55 है ये स्टॉप करेंगे हम। सभी बच्चे 2 मिनट इस पेज को ध्यान से पढ़ ले, अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो वो क्लियर करके फिर मैं पेज नंबर 56 पर आगे बढ़ती हूँ।
सर यदि कोई हैंड रेस करे तो प्लीज लेट मी नो सर। ओके मिस। नहीं है मिस। नहीं है, ओके। तो हम ये पेज पर जो बच्चों पहले प्रश्न दिए गए हैं उनको ले लेते हैं। एज यू कैन सी, मैं जो क्वेश्चन है उनको जूम कर रही हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाउन। ये जो राज्य था, इस राज्य का नाम क्या था? अभी हमने देखा, कोई बच्चा बताए मुझे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, वेरी गुड। म्यूट करो बेटा अपने आप को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ किंग। वेरी इजी, बताइए बच्चों। राजा का नाम आया है ना बार बार। चौपट। हाँ, किंग चौपट, उनका नाम क्या था? चौपट। तो एक बात आपको देनी है बच्चों, आप जब भी आंसर करेंगे तो फुल सेंटेंस में आंसर करेंगे। नाउ यू आर इन अ 9th स्टैंडर्ड, 1 मार्क्स के लिए भी अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहां पर फुल सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है? तो सिर्फ चौपट, किंग या फिर अंधेर नगरी ऐसे आंसर नहीं देना है, फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द लैंड। इस धरती की जहां पर ये शिष्य घूमने आया है उसकी स्पेशलिटी क्या थी? अभी हमने सेकेंड लास्ट पैसेज में किया, मैं स्क्रीन पर फिर से सेकेंड लास्ट पैसेज दिखा रही हूँ आपको। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। सब चीज एक ही जगह पे मिलती थी। हाँ, वहां पर सारी वस्तुएं जितनी भी थी वो सब एक ही मूल्य में मिलती थी। तो यदि आपको इसको आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सारी वस्तुओं के लिए क्या था? एवरीथिंग। देखो टेक्सचुअल में फिर से, एवरीथिंग इन द मार्केट इज, मैं थर्ड लास्ट पैसेज पढ़ रही हूँ जो डिसिपल कह रहा है नीचे से, थर्ड पैसेज। एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशन, है ना? तो ये थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द लैंड? एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडियन प्रोवर्ब इज रिफ्लेक्टेड इन द प्ले। सेकेंड लास्ट पैसेज देखो, मैंने अभी बताया था एक प्रोवर्ब आया है जो फर्स्ट गार्ड कह रहा है। क्या है वो प्रोवर्ब? जो मुहावरा आया हुआ है यहाँ पर, सारी सब्जियां और मिठाइयों का भाव एक है। हाँ, वेरी गुड। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। खाजा, वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ। टका सेर भाजी एंड टका सेर खाजा, तो इसका ये आंसर है। नाउ ये जो नीचे एक और प्रश्न दिख रहा है हमें, वो हम ले लेते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ गुड लैंड टू सेटल इन एंड व्हाई। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रहना एक अच्छी आइडिया है? यदि हाँ आपका जवाब है तो क्यों बताइए, यदि ना भी आपका जवाब है तो कारण बताइए उसका। बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर रहना अच्छा आइडिया था उस डिसिपल का? यस। यस। व्हाई यस बच्चा? क्यों यस? थर्ड वाला आंसर बताओ ना। हाँ बताऊंगी, ये लास्ट वाला ले लो फिर थर्ड वाला फिर से बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर इस लैंड पर हर चीज एक ही मूल्य में मिलती थी, हाँ तो हम तो इसको भाव कैसे ताव लिखेंगे? करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। जरूरत ही नहीं थी। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, आप म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सभी बच्चे अपना स्पीकर बंद कर ले। लास्ट वाला जो आंसर है वो मैं रिपीट कर रही हूँ, लास्ट वन। डू यू थिंक दिस इज अ गुड लैंड टू सेटल इन? ठीक है, सो वी विल, जब भी याद रखो डू यू से प्रश्न स्टार्ट होता है तो यस और नो या आई थिंक इस प्रकार से आपको आंसर देना होता है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड लैंड टू सेटल इन। नाउ दे आर आस्किंग व्हाई। व्हाई? बिकॉज सेकेंड लास्ट पैसेज में देखो दिया हुआ है an equal measurement of every you can take vegetable or sweet, ठीक है, और it makes life easy, it makes life easy। सेकेंड लास्ट पैसेज में लास्ट लाइन में दिया है it makes life easy, ठीक है। यहाँ रहना क्यों आसान था? क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमत एक समान है और इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है।
क्योंकि अभी कोई महंगी चीज होगी नहीं और जो भी खरीदोगे वो एक ही भाव में मिलेगी। ठीक है, अब जो एक बच्ची ने मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द लैंड। इसके लिए आप तुरंत आइए अपने नीचे से काउंट करिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैसेज में, और थर्ड पैसेज जो डिसिपल कह रहा है उसकी लास्ट सेकेंड लास्ट लाइन में कैसे लिखेंगे इसको, एवरीथिंग इन द मार्केट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, नो कॉम्प्लिकेशन। ये इसका आंसर है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैसेज और नेक्स्ट पेज। जिन भी बच्चों के पास किताबें हैं अगला पेज खोल लीजिए ताकि वहां पर आप अपनी वर्ड मीनिंग लिख सकें। नाउ द सेकेंड गार्ड, व्हाट सेकेंड गार्ड सेज, यू मे स्टैंड हियर, तुम यहीं पर खड़े हो जाओ। पॉइंटिंग आउट, उंगली दिखाते हुए उसने कहा कि तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। किससे कहा, डिसिपल से। क्यों कहा, क्योंकि वो सबसे पहले राजा का जो दरबार है उसमें अपनी उपस्थिति देकर राजा के प्रति अपना अभिनंदन व्यक्त करना चाहता था। विथ दोज पीपल हु आर इन अ क्यू, वो व्यक्ति जो साथ में खड़े हुए हैं लाइन से कतार में, तुम भी उनके पास जाओ और खड़े हो जाओ। अब सारा कुछ आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। ब्रैकेट में जो चीजें दी गई है वो हमें सीन को, हमारा जो दृश्य है उसे दर्शाती है कि वहां का माहौल कैसा है। लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज, स्टेज के पीछे से ऊंची आवाज आती है, हियर यू पीपल, ध्यान दीजिए लोगों, हियर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवॉर्डेड, सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। राजा आते हैं ना तब तो उसके पहले ऐसे अनाउंसमेंट की जाती है, तो वही यहाँ पर हमें बताया गया है। मोस्ट नोबल यानी सबसे महान राजा, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस, ग्रेशियस यानी दयालु, मोस्ट लर्न यानी विद्वान, किंग चौपट ऑफ दिस वास्ट किंगडम, वास्ट किंगडम यानी ये जो आपका बड़ा सा विशाल राज्य है उसके राजा, मेक वे फॉर द किंग, राजा के लिए रास्ता दीजिए, वो द रॉयल मोनार्च, मोनार्च यानी जो राजा है, राजा महाराजा। हम जब भी देखो पिक्चर में देखा होगा आपने या कहीं अनाउंसमेंट, तो राजा अधिराज, महान राजा, सबके प्रिय, इस प्रकार से उनके प्रति घोषणाएं की जाती है जब वो दरबार में आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें इस नाटक में बताया गया है। सभी लोग उनका अभिनंदन करें। तो क्या है, आप ऊपर दृश्य देख सकते हैं, व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा है। उस प्रकार से सभी राजा जब पधारते हैं तो अपना सर थोड़ा सा नीचे कर कर हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते हैं और उनको सम्मान देते हैं। वही इस सीन में दिखाया गया है। नाउ द नेक्स्ट, किंग चौपट अराइव टू द फैनफेयर, फैनफेयर यानी ठाट बाट के साथ एकदम राजा चौपट वहां पधारते हैं। ऑफ द बिगुल्स यानी बिगुल बज रहे हैं, बड़े बड़े बिगुल बजाए जा रहे हैं, एंड द ड्रम और ढोल बजाए जा रहे हैं, एंड टेक हिज प्लेस ऑन द थ्रोन, उनका जो सिंहासन है वहां पर वो आकर बैठ जाते हैं। अब राजा क्या कहते हैं, लेट द कोर्ट बिगन यानी कि दरबार की शुरुआत की जाए। हमारा जो आज का दरबार लगा है इसकी शुरुआत की जाए। फोर्थ गार्ड मैसेंजर, वो जो चौथा रक्षक वहां पर खड़ा था जो कि संदेश लेकर आता है हमेशा, वो जो राजा को बताता है कि पहला कौन सा यहाँ पर, पहला यहाँ पर कौन सा कंप्लेन आया है या पहली कौन सी यहाँ पर कहानी है जिसके ऊपर कार्रवाई की जाए या शुरुआत की जाए, तो वो जो संदेश वाहक है उसको यहाँ पर दिया गया है फोर्थ गार्ड मैसेंजर। तो चौथा संदेश वाहक रक्षक जो खड़ा है वो संदेश देता है और क्या कहता है, द फर्स्ट कंप्लेनेंट यानी पहला फरियादी हाजिर हो। अब पहला फरियादी कौन था, थीफ यानी चोर। अब उसके ब्रैकेट में उसके हाव भाव दिखाए गए हैं हमें, देखिए क्या दिया है, रशेस फॉरवर्ड, दौड़कर सामने आता है, एंड वेल्स लाउडली, वेल यानी जोर जोर से विलाप करना, रोना या चिल्लाना, लाउडली यानी जोर से, जस्टिस न्याय, ओ मोस्ट ग्रेट किंग, हे महान राजा, आई बेग फॉर जस्टिस, मैं भीख मांगता हूँ, किसकी, न्याय की, न्याय कीजिए महाराज, मैं न्याय की भीख मांगता हूँ। किंग, एंड व्हाट इज योर कंप्लेन, तो तुम्हारा कंप्लेन क्या है, तुम्हारी फरियाद क्या है वो मुझे बताओ। ठीक, अब यहाँ से जो थीफ का जो स्टोरी स्टार्ट हो रहा है बच्चों,
आपको एकदम ध्यान से सुनना है। ये जो स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है वो अंत तक आपको आगे चेन से कड़ी जुड़ती जाएगी, और तब आप समझ पाओगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और ये किस ओर जा रही है। तो सबका ध्यान अब किताब पर एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और जो टीचर कह रही है उस पर भी। थी In the great land of Andher Nagri, my friend and I have been truly hardworking, honest thief. क्या कहा चोर ने? ये जो आपका महान राज्य है अंधेर नगरी, इस धरती पर my friend and I, मैं और मेरे दोस्त ने, दोनों ने मिलकर क्या किया? I truly have been hard working, honest thief. हम दोनों कड़ी मेहनत कर कर सच्चे चोर हैं, ईमानदार चोर हैं। एक चोर कह रहा है कि आपकी इस धरती पर जो इतनी महान है, मैंने और मेरे दोस्त ने हमेशा ईमानदारी से चोरी की है और बहुत कड़ी मेहनत करके चोरी की है। All these years we have been true to our profession. Profession यानी व्यवसाय। हम दोनों इतने वर्षों से अपने जो ये चोरी का जो हमारा व्यवसाय है उसके प्रति हम दोनों एकदम सच्चे रहे हैं। एंड व्हाट इज आवर रिवॉर्ड, और हमें फल क्या मिला? रिवॉर्ड यानी फल मिलना। हमें फल क्या मिला? या रिवॉर्ड यानी आप पुरस्कार भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट नाइट, पिछली ही रात की बात है। विथ अ ग्रेट एफर्ट यानी बहुत मेहनत से, ग्रेट एफर्ट यानी ज्यादा मेहनत से या बहुत ज्यादा मेहनत करके, वी मेड अ होल इन द वॉल ऑफ अ मर्चेंट हाउस। मर्चेंट यानी व्यापारी। हम दोनों ने पिछले ही रात को बहुत मेहनत से जो व्यापारी है उसके घर की जो दीवार है उस दीवार में हम दोनों ने होल किया यानी सेंध किया, एक बड़ा सा हमने उस दीवार में छेद किया। When all his family were away, जब उसकी पूरी फैमिली बाहर थी। My friend प्रीप, प्रीप यानी वो जो होल किया था, सेंध किया था, उसमें से देखना। मेरा जो दोस्त था वो उस होल में से, सेंध में से देख रहा था घर के अंदर। थ्रो दैट होल इनटू द हाउस, घर के भीतर वो झांक रहा था। व्हेन सडनली, तभी अचानक, द वॉल कोलैप्स्ड, उसी समय वो जो दीवार है वो ढह गई। कोलैप्स यानी ढह जाना। वेल लाउडली, और वो इतना कहते ही जोर जोर से रोने लगा फिर से। एंड और रोते हुए उसने कहा, माई फ्रेंड वॉज इंस्टेंटली किल्ड। इंस्टेंटली यानी उसी समय, अचानक, उसी पल मेरा दोस्त क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। आई हैव लॉस्ट माई ओनली फ्रेंड एंड पार्टनर। मेरा जो एकमात्र दोस्त था और जो मेरा एकमात्र भागीदार था मेरे इस व्यवसाय में, मैंने उसे खो दिया। ओ किंग, ओ राजा, हे राजा, इट्स द मर्चेंट फॉल्ट। ये उस व्यापारी की गलती है। फॉल्ट यानी गलती, मर्चेंट यानी व्यापारी। फॉर लिविंग इन अ हाउस विथ सच अ वीक वॉल। वीक यानी कमजोर, वॉल यानी दीवारें। ये उस व्यापारी की गलती है जो इतनी कमजोर दीवारों में रहता था। नाउ द किंग ने क्या रिप्लाई दिया? फेच द मर्चेंट एट वंस। फेच यानी खोज कर लाओ, किसे? एट मर्चेंट, उस द मर्चेंट, उस व्यापारी को। एट वंस यानी इसी समय, इसी पल उस व्यापारी को खोज कर लाया जाए। अ लाइफ फॉर लाइफ यानी प्राण के बदले प्राण लिया जाएगा। द मर्चेंट मस्ट बी हैंगेड। हैंगेड यानी हैंग करना यानी लटका देना। इस मिनट यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि उसको फांसी दी जाएगी। अब ब्रैकेट में देखेंगे क्या सीन आगे बढ़ता है। द थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न विद द मर्चेंट हु बो बिफोर द किंग। तीसरा जो रक्षक था वो जाता है और लौट कर आता है उस व्यापारी के साथ, और बो बिफोर द किंग यानी कि बो करना यानी दोनों हाथों को जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करना उस राजा को, और झुकते हुए उनके सामने वो प्रस्तुत होता है। मर्चेंट व्यापारी, व्यापारी ने क्या कहा? मर्सी, मर्सी यानी कृपा करें। ओ नोबल किंग यानी कि हे महान राजा, मुझ पर कृपा करे। आई हैड नो इंटेंशन यानी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ऑफ किलिंग दीज स्किल्ड प्रोफेशनल। देखो मर्चेंट भी क्या कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। किलिंग यानी उनको मारने का, स्किल्ड यानी कुशल, यानी कि इतने ये जो कुशल चोर है
इनको मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ये जो प्रोफेशनल्स है, यानी कि ये जो बहुत ज्यादा कुशल व्यवसायिक है, इनको मारने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। It is not my fault that the wall of my house collapsed. इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है कि मेरी घर की जो दीवारें हैं वो ढह गई, इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। My house has been recent built. Recent यानी अभी अभी, built यानी बनाया गया। मेरे घर को अभी अभी बनाया गया है, यानी मेरा ये घर अभी अभी बना है। इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिक्सलेयर, ये उसकी गलती है। किसकी? ब्रिक्सलेयर यानी जो दीवारों को बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ये पेज को सभी बच्चे पढ़ेंगे और यदि किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछेंगे। Then we will move to the question answer. Or anyone have to ask the word meaning, then ask me. Okay, no one have doubt? चलिए, तो है हम मिस, जो यहाँ वेट मिस, वेट। है, ओके, हाँ, रफीक खान पूछ लो बेटा, माइक अनम्यूट किया ना आपने, पूछ लो मिस से। रफीक बोलो बेटा। रेज हैंड किया है ना बेटा आपने। गोविंद भंडारी। टीचर गोविंद बोलो। टीचर प्रोफेशन का मतलब? प्रोफेशन यानी उनका व्यवसाय जो करते हैं वो व्यवसाय। दरअसल। थैंक यू मिस। ओके, और कोई है सर? नहीं मिस, आप कंटिन्यू करिए। ओके, चलो अब हमारा इस प्रश्न पर ध्यान देंगे हम, जो ये ऊपर दिया गया है। सभी को दिखाई दे रहा है? मैंने जूम किया है थोड़ा सा उसको। व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ किंग चॉपर? ये जितने भी अभी तक हमने टाइटल जो राजा के लिए आए हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। चलिए सभी बच्चे इस पैसेज में ये जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स है इनको पढ़ेंगे और मुझे इसका आंसर देंगे। राजा के लिए किन किन टाइटल्स यानी कौन कौन से उपाधियों का प्रयोग किया गया है, किस किस उपाधि से उनको पुकारा गया है, यहाँ पर बताइए। आपके सामने आंसर है। जब राजा दरबार में पधार रहे थे तो बहुत सारे शब्दों से उनको नवाजा गया और उनका नाम पुकारा गया है ना, वही आपको बताना है मुझे। टीचर मोस्ट ग्रेट किंग, आई बेग फॉर ग्रेट जस्टिस, किंग और इन द ग्रेट लैंड ऑफ अनदर नगरी। नहीं, इतना लॉन्ग नहीं है बेटा। अंधेर नगरी के ग्रेट किंग, तो आप यहाँ पर इन शॉर्ट कह सकते हैं द ग्रेट किंग चॉपर। ओके टीचर। व्हाट नेक्स्ट? देखो ना कितने सारे आए हैं, अभी मैंने आपको बताया भी। सेकंड जो पैसेज आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, उसी में मोस्ट लर्न किंग चॉपर, मोस्ट नोबल लर्न है, वाइज द पैसेज, मोस्ट रिवर्ड फ्रॉम द पैसेज, मोस्ट ग्रेसियस, फ्रॉम मोस्ट द लर्न पैसेज, किंग। king chappered for this west. चौपट है बेटा। from the ओके, एवरीवन passage. म्यूट योरसेल्फ। चलो 2 मिनट के लिए सभी बच्चे जरा अपने आप को म्यूट कर दें। हाँ, ओके। अब हम जब रीडिंग करते हैं ना तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 से 4 बच्चे चाहिए जो ये 2 पेज हमने लिए हैं उनकी रीडिंग करने के लिए। उसके पहले एक और प्रश्न हमारा इस पेज पर है, वो हम करेंगे, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग लूंगी। एक और प्रश्न यहाँ नीचे देख सकते हैं आप सभी, मैंने स्क्रीन को जूम किया है आपके लिए। कैन वी कॉल थीव्स ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट? क्या हम उन चोरों को सच्चा और हार्ड वर्किंग यानी कड़ी मेहनत करने वाले और ईमानदार कह सकते हैं? बताइए मुझे, क्योंकि उस चोर ने कहा हम दोनों अपनी चोरी के प्रति एकदम ईमानदार हैं। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हिंदी में ही जवाब दीजिए। क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या है?
चोरी का टीचर। चोरी करना। हम उनको कैसे हार्ड वर्किंग कह सकते हैं? जो कि दूसरों के ही घर में चोरी करके अपना व्यवसाय करते हैं, तो उन्हें हम हार्ड वर्किंग नहीं कह सकते। म्यूट करो बेटा अपने आप को। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? कैन वी कॉल थीव्स ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट? So first we will write no. No, we cannot call thieves truly hardworking and honest because, क्या लगाएंगे? Because, क्योंकि कारण बताना है हमें ना यहाँ पर। Because they work hard to steal from others, यानी कि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और किससे? दूसरों से चोरी करने में, या दूसरों के घर डाका डालकर अपना घर चलाने में वो चोरी कर रहे हैं। तो इसको हम सच्चा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। नो हार्ड वर्किंग एंड नो ऑनेस्ट, यानी ईमानदार भी हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सर मुझे इनकी रीडिंग लेनी है, तो मुझे 3-4 बच्चे मिल जाएंगे सर। टीचर मैं रीडिंग करूं? कहाँ से करूं? आप नाम बताओ पहले बेटा आपका। टीचर मोहम्मद शादाब खान। ओके मोहम्मद, आप फर्स्ट गार्ड रीड करेंगे। ओके सर, और 2 बच्चे कोई? टीचर मैं। आपका नाम बताओ। विनीत सोनी। ओके सोनी, आप सेकंड गार्ड रीड करोगे। और मेक श्योर बच्चा कि आप सबकी आवाज क्लियरली आए, ताकि बाकी सब बच्चे आपकी रीडिंग सुन सकें। हेलो टीचर मैं। ओके टीचर, फर्स्ट गार्ड। ठीक है, नाउ द फर्स्ट गार्ड इज मोहम्मद। सेकंड गार्ड के लिए एक बच्चे ने अभी अनम्यूट किया था। एंड टीचर विल बी द डिसिपल एंड वन मोर स्टूडेंट वी वांट फॉर द किंग। ठीक है, किंग और चोर के लिए, तो वो हम 2 बाद में देखेंगे। चलो म्यूट करो। बाकी सिर्फ 2 बच्चे अभी अपने आप को स्पीकर ऑन रखेंगे, एक मोहम्मद और एक बच्चा था। बाकी सब बच्चे अपना स्पीकर बंद कर दो। मोहम्मद स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट गार्ड, to the second guard be alert, the king is about to arrive. ओके नाउ नेक्स्ट बच्चा सेकंड गार्ड जो बना है। Who went to be at a Went नहीं light है बेटा, who wants? to want to हाँ. be at light same like Same. one long sleep in this land. I am at ease all day thou I am a god. अच्छा, अब ये जो सेकंड बच्चा रीड कर रहे हैं ना, अपना नाम बताओ मुझे। विनीत सोनी। विनीत, आप ना बेटा अच्छी कोशिश कर रहे हैं रीडिंग की, लेकिन क्या हो रहा है कि शब्दों का जो उच्चारण है वो गलत जा रहा है। देखो आपका ही सेंटेंस मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, who wants to be alert, और वहां पर प्रश्न चिन्ह है, तो रुक जाइए। Life seems like one long sleep in this land. I am at ease, ease है, ease यानी आराम, all day, और 2 नहीं है ये, हम हाँ 2 है, आप इसको दो, पता नहीं आपका उच्चारण थोड़ा सा गलत जा रहा है, उच्चारण पे आपको काम करना होगा। दो आई एम अ गार्ड, गार्ड यानी रक्षक। मोहम्मद रीड करिए फर्स्ट गार्ड। Yes, teacher. How growing? I wonderful if some interesting drama will unfold at the court today. It would enliven the एनलिन atmosphere. एटमॉस्फेयर। ओके चलो विनीत रीड करो बच्चा। I will be schooling. हाँ वर्ड नहीं है अभी, ये क्या पढ़ेंगे हम? विनीत सुनो मेरी बात। आई वुड बी, हाँ. यहाँ पे जो एल है वो साइलेंट है, तो एल को उच्चारण I करो ही would मत। be. आई वुड Be इक्वली schooling happy if there was no inter the discipline looking around. ओके म्यूट योरसेल्फ। जब रीडिंग करना हो तभी स्पीकर ऑन करो, ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो। मोहम्मद रीड करिए। Halt! You are a stranger. Give your identity. स्ट्रेंजर, यू आर अ स्ट्रेंजर, नॉट स्ट्रेंगर, स्ट्रेंजर। Stranger. Give your identity. Give your identity. Now the disciple, I will read disciple. You are right. I am a visitor here, a disciple of wise sage from the Gangor forest, which lies to the east of your kingdom.
जब भी आप किसी नाटक में भाग लेते हो या जब भी आप कोई नाटक पढ़ते हो, तो जब तक उन शब्दों के उतार चढ़ाव को रुकोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, उस भाव से नहीं पढ़ोगे, तो उस नाटक को ना पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और ना ही करने में। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। फर्स्ट गार्ड रीड करो। What brings you here? What brings you here? Disciple, I have heard amazing stories about this kingdom of Andher Nagri and the great King Chopper. I am especially impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price. No complication. Mohammed, read karo beta. Okay, teacher. You have heard right. In our land, you can buy the most rich and delectable sweets for the same price as an equal measure of vegetables. Very Taka good. sir bhaji, taka sir khaja. I am quite happy about it. It Quite. makes life easy. I am quite happy. I am quite happy about it. It makes life easy. Very good. Now the disciple says, so it should. It would be a good idea to settle in this land. But first I would like to attend the court today and pay my respect to the mighty king Chopper. Okay. अभी विनीत और मोहम्मद दोनों म्यूट हो जाओ। अब मुझे दो अलग बच्चे चाहिए अगले पेज के लिए। दो बच्चे और अनम्यूट हो जाओ। हेलो टीचर। हाँ, नाम बताओ बेटा। टीचर काजल। संतोष टीचर, संतोष। काजल, संतोष और काजल। ओके, संतोष आप सेकंड गार्ड पढ़ोगे, काजल आप थीफ का पढ़ोगे। जहां पर चोर आएगा ना वो आप पढ़ेंगे। एंड टीचर विल हेल्प यू इन बिटवीन, और बीच में जो भी टीचर आएंगे लाइन टीचर पढ़ लेंगे। पढ़ो टीचर। संतोष, हाँ स्टार्ट करो बेटा रीडिंग। संतोष, एक सेकंड टीचर। सेकंड गार्ड, you may stand there pointing out with those people who are in a queue. Loud voice from back. Here, you people, here come the most noble, most river, most gracious, most learned King Chopper of this vast kingdom. Make way for the king. Bow to the royal monarch. मोनार्च यानी राजा महाराजा। ठीक है, आगे। King Chopper arrived to the fanfare of the bugles and drum and take his place on the throne. Okay. Now the king says, let the court begin. Now fourth guard messenger says, the first complainant thief. चलो, thief काजल कहाँ गई? Rushes forward. काजल आप ना म्यूट हो जाओ बच्चा, आपकी आवाज है ना क्लियर नहीं आ रही है। काजल आप म्यूट हो जाओ बेटा। And where who must guard काजल की जगह कोई दूसरा बच्चा अनम्यूट हो जाओ। Okay, I will read. The thief rushes forward and wails loudly, justice, O most great king, I beg for justice. Now the king says, and what is your complaint? अब रीड करो आगे। Thief citizen. हाँ करो। In this great land of Andher Nagari, my friend and I have been truly hardworking, honest thief. All this year we have been true to our profession. And what is our reward? Last night, with great effort, we made a hole in the wall
of a merchant house when जहां all जहां पर बेटा अल्प विराम है, कॉमा है ना, वहां रुकना है ताकि जो पढ़ने का उतार चढ़ाव है वो हमें समझ में आ सके। okay teacher. एक ही भाव से पढ़ोगे बच्चा तो क्या समझ में आएगा, इसलिए नाटक अलग से होती है ना ये विधा, ताकि हम उसको और अच्छे से इंटरेस्टिंग से समझ सके और पढ़ सके। कंटिन्यू करो बेटा। When all his family were away, my friend peered through that hole into the house. When suddenly the wall collapsed, well, कोलैप्स। collapsed were louder and my friend was instantly killed. I have lost my इंस्टेंटली, friend अचानक, उसी समय। and partner. King, it's the merchant for living in a house with such big walls. King Okay. has a mother. Now पढ़ना the टीचर king आगे says, नहीं, teacher will read out. King says, fetch, यानी खोज के लाओ. The merchant at once. A life for life. प्राण के बदले प्राण. The merchant must be hanged, यानी उस व्यापारी को जरूर सजा दी जाएगी. और क्या किया जाएगा? लटकाया जाएगा, hang किया जाएगा, यानी फांसी दी जाएगी. Third guard leaves and return with the merchant who bow before the king. Now you read the merchant one. merchant. Mercy or noble. King had no intention of the killing this skilled professional. It is not my fault that the wall of my house collapsed. My house has been recently built. It is Good. the fault of. Okay. Now I will ask 2-3 questions to everyone. Mute कर लो बेटा, आपने भी अच्छे से रीडिंग किया है. जिन बच्चों को रीडिंग में थोड़ा सा या उच्चारण में प्रॉब्लम है वो बच्चे सिर्फ रोज एक पेज पढ़े इंग्लिश का. रोज एक पेज पढ़ना है और एक पेज लिखना है. और उसके बाद क्या करना है कि उस पेज में से जिन भी शब्दों की मीनिंग नहीं आती है उसकी मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. और उन्हीं शब्दों से आपको वाक्य बनाना है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फेच ले लेते हैं, तो फेच का मैंने पहले मीनिंग फाइंड आउट किया तो मैंने लिखा खोजना. अब उसी को लेकर मुझे सेंटेंस बनाना है. चलो फेच से यदि कोई व्यक्ति, आप बच्चों में से कौन मुझे सेंटेंस बना के बताएगा? क्या टीचर? सेंटेंस बनाओ. फेच शब्द जो है जिसका मीनिंग है खोजना, उससे एक वाक्य बनाओ इंग्लिश में. Fetch the rat. फेच द, Rat. आप क्या कह रहे हैं बेटा वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. Rat. Fetch the rat. फेच द वेट. Rat. टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलो. I am fetching is my bag. I am fetching my bag. अब ये जो खोजना होता है फेच, I am searching my bag. कुछ वस्तुओं के लिए हम फेच शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते. जैसे बैग के लिए आप बोलोगे सर्चिंग. I am searching my bag. मैं अपना बैग ढूंढ रही हूँ. यहाँ पर हम फेच को ले सकते हैं रास्ता खोजने में, किसी व्यक्ति को खोजने में, या किसी चीज को डिस्कवर करने में. जब जैसे डिस्कवर का अर्थ भी होता है खोजना, लेकिन क्या हम डिस्कवर को बैग के साथ जोड़ सकते हैं? आई एम डिस्कवर माई बैग? नो, क्योंकि वो एक नवीन खोज होती है, तो उसके लिए अलग शब्द है डिस्कवर्ड. उस प्रकार से व्यक्ति को खोजना है तो फेच. और यू कैन से आई एम फेच माई वे, मैं अपना रास्ता खोजूंगा. और बैग को लेकर अगर आपने एग्जांपल दिया, देन यू कैन से कि आई एम सर्चिंग माई बैग. यही होता है जब बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते. जब अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आंसर सामने होते हुए भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि ना तो हमें रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं रोज. आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है. अच्छी रीडिंग आती है तो आपको अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ने हैं जिसमें और इससे कठिन शब्द हो, और उन कठिन शब्दों का आपको वर्ड मीनिंग ढूंढना है. और वर्ड मीनिंग ढूंढकर उससे नए सेंटेंस बनाने हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा विकेबलरी जो है आपकी इंग्लिश की वो अच्छी होती जाए और नए नए शब्द आप सीख सकें. अब मैं एक प्रश्न पूछूंगी, आप जरा मुझे बताइए. लिस्ट द कैरेक्टर दैट हैव अपीयर्ड इन दिस 2 पेजेस. मैंने 2 पेजेस लिए तो इन दिस प्ले आप ले लीजिए. चलो
लिस्ट द कैरेक्टर दैट हैव अपीयर्ड इन दिस प्ले। अब तक हमने जितने भी कैरेक्टर देखे वो आपको मुझे बताने हैं कौन कौन से आए हैं। कोई भी एक बच्चा हैंड रेज करे और मुझे आंसर दे। फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, टीचर फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, सभी बच्चे Fourth एक guard, साथ king, नहीं बोलेंगे। मर्चेंट। सभी टीचर मैं बच्चे बोलूं? एक साथ नहीं बोलेंगे। इतना टीचर ध्यान मैं दीजिए, बोलूं? ये हमारे क्लास का टीचर मैं डिसिप्लिन बोलूं? होता है। टीचर मैं आप लोगों बोलूं? के सामने लिस्ट है ना बच्चा, उसमें देखने का एक बच्चा बोल रहा है तो बाकी बच्चे अपने आप को टीचर म्यूट मैं बोलूं? रखिए। दिस इज क्लास डिसिप्लिन। टीचर हेलो टीचर। टीचर मैं बोलूं? बोलो, एक बच्चा बोलो कोई भी। फर्स्ट फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, दिस इज बार बार एक ही चीज थोड़ी रिपीट करेंगे बेटा हम। एक हो गया फर्स्ट गार्ड, एक हो गया सेकंड गार्ड, के बाद किंग, डिसिपल, ओके टीचर मैं बोलूं? ओके, फोर्थ और दूसरा बोलो। मैसेंजर, ओके, फोर्थ गार्ड मैसेंजर, उसके बाद Merchant. मर्चेंट, मर्चेंट है व्यापारी, और किलर, थीफ। अब तक हमने कितने कैरेक्टर देखे? फर्स्ट गार्ड, सेकेंड गार्ड, डिसिपल, किंग, फोर्थ गार्ड मैसेंजर, थीफ एंड किंग। यानी टोटल अब तक हमने इसमें कितने कैरेक्टर देखे? 7 कैरेक्टर हमने देखे। आपको नाटक में कैरेक्टर के नाम भी याद रखने हैं, तभी हमें पता चलेगा किसने किससे कहा। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट। सब लोग म्यूट हो जाओ बेटा, सब लोग स्पीकर बंद कर लो, सबके सब बच्चे। ओके, ताकि क्लास साइलेंट हो और मेरी आवाज सभी को सुनाई दे। जब भी आप कोई प्ले पढ़े तो सारे कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके आगे जब लेसन बढ़ेगा तो कैरेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं और किसने क्या कहा है वो याद रखना है, जिससे कि हमें इन प्रश्नों का भी उत्तर मिल सके कि कौन से कैरेक्टर ने किस बात को रखा है। और एक मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछने वाली हूँ, आप मुझे सिर्फ उसके लिए एक नाम दोगे। द फॉरेस्ट वेयर अ विजिटर केम। उस फॉरेस्ट या उस जंगल का नाम बताइए जहां से वो यात्री आया था। हमने पेज नंबर 55 पे ये देखा था, ढूंढो इसमें और मुझे बताओ वो डिसिपल कहां से आया था। द फॉरेस्ट नेम वेयर अ डिसिपल केम। हेलो टीचर। हाँ बोलो। हेलो टीचर। टीचर फॉरेस्ट, घनघोर फॉरेस्ट। फ्रॉम द फॉरेस्ट, ओके, वेरी गुड। घनघोर कहां फॉरेस्ट, से आया था वो? घनघोर फॉरेस्ट। घनघोर फॉरेस्ट। घनघोर फॉरेस्ट, Everyone mute. Mute everyone. Now next question, listen properly. सभी बच्चे अगला प्रश्न ध्यान से सुने। The person who was not alert. कौन वो व्यक्ति था जो अलर्ट नहीं था? The person who was not alert. कौन सा वो व्यक्ति था जो अलर्ट नहीं था? इसी पेज पर जवाब है। टीचर फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड। सेकेंड गार्ड। कौन था वो? सेकेंड गार्ड। सेकेंड गार्ड से ही से कहा गया ना कि भाई अलर्ट हो जाओ। फर्स्ट गार्ड ने उससे कहा अलर्ट हो जाओ, तो देखो पैसेज में दिख रहा है ऊपर से सेकेंड गार्ड कह रहा है हु वांट्स टू बी अलर्ट। कौन अलर्ट होना चाहता है? तो इस प्रकार से ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज में से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको लिखना होता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं वो आपको ध्यान देने हैं। सर टाइम अप नाउ। Yes, miss. Okay. Thank you, sir. Thank you, student, to listen me carefully and give my class.